रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इंग्लैंड एजबेस्टन में हार गया इंडिया से, और इंडिया पहली एशियन टीम बनी है जिसने इंग्लैंड को एजबेस्टन में पेला है। लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लिश मीडिया कुत्तों की तरह रो रहा है, माइकल वान कुत्तों की तरह रो रहा है, नासिर हुसैन वो कमेंट्री में बैठ के अपनी टीम को डिफेंड कर रहा है कि जी हमारी टीम अच्छा खेली है। देखो मेरी बात सुने एकदम, ये चीजें करते हैं पाकिस्तानी मीडिया, मैं भी पाकिस्तान से हूं, ठीक है, लेकिन ये चीजें करते हैं टिपिकली कंजेस्टेड माइंड वाले पाकिस्तानी मीडिया वाले लोग या कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर एलिगेशन लगा देना किसी पे उठ के बकवास फेल देना, ये गलत बात होती है। ठीक है, सीधी सी बात करता हूं, इंडिया ने इंग्लैंड को एजबेस्टन में हराया, ठीक है, इससे पहले ये कारनामा किसी ने किया ही नहीं था। बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर आए, बड़े बड़े नामवर कोच आए, बड़े बड़े कप्तान आए, लेकिन इंग्लैंड को इस ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट में कोई हरा नहीं पाया। ये हराया जो है गौतम गंभीर की कोचिंग में, शुभमन गिल की कप्तानी में, और यंग इंडिया ने मिल के इंग्लैंड को इधर इंग्लैंड का कब्रिस्तान बनाया, इंग्लैंड को इधर दफनाया, इंग्लैंड की बैज बाल को दफनाया, इंग्लैंड का जो वो कहते हैं ना एजबेस्टन का घमंड था उसको तोड़ा। भाई आप इस हार को मानो ना, आप मानो कि हमारी टीम बुरा खेली है, आप उल्टा ये बात कर रहे हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके बाद मैं दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि इंग्लिश मीडिया इस टाइम इंडिया के ऊपर उठा रहा है, वो जरा मैं बाद में आपको बताता हूँ। जरा पहले मेरी ये बात सुन लीजिएगा, मुझे भूल ना जाइए वाली बात जरा सुन लीजिएगा। ग्रेम स्वान, माइकल वान और केवन पीटरसन, ये इसमें कुक भी पाया जाता है, ये कुक अलेस्टर कुक बड़ा अच्छा प्लेयर था, लेकिन ये भी ये कम पट्टियों में आ रहा है आजकल, मैं देख रहा हूं। इन सबसे जब इस सीरीज से पहले प्रेडिक्शन हुई, इन्होंने बोला, तो माइकल वान ने बोला था कि इंडिया 5-0, कोई कह रहा है इंग्लैंड 5-0, कोई कह रहा है 4-0, कोई कह रहा है 3-1, मतलब इन सेंस ये कह रहे थे। और दूसरी बात, माइकल वान ने एक बड़ा घटिया स्टेटमेंट भी दिया था। माइकल वान ने बोला था कि एशिज की इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती। मतलब माइकल वान ने स्टेटमेंट दिया था इस सीरीज शुरू होने से पहले, इंडिया के अगेंस्ट आप एशिज की तैयारी करो, हमारी टीम इंग्लैंड तो एशिज की तैयारी करेगी इस सीरीज में। मतलब आप इंडिया को इतना इजी ले रहे थे, आपने इंडियन टीम को इतना बच्चा समझ लिया हुआ था कि भाई हम इनको तो आराम से फेल देंगे, हम तो इनको आराम से हरा देंगे। बट आपको उनको उस टीम के कैलिबर का, उस टीम के लेवल का नहीं था पता कि वो टीम किधर तक जा सकती है, वो टीम कितनी बड़ी है। नो डाउट उसमें विराट नहीं, रोहित नहीं, बुमराह नहीं, बट देख लो ना, उन्होंने इन सब के बावजूद आपको उधर जाके पेला जिधर आप कभी पिले ही नहीं हो। तो ये होती है क्रिकेट, ये होता है लेवल, ये होती है कमिटमेंट, और इसको कहते हैं पेलना। मतलब उधर ठोका है जिधर आप कभी ठुके ही नहीं हो, ये क्रिकेट होती है ना। अब इंग्लिश मीडिया वाले, और नासिर हुसैन की आप बात कर लो या ये माइकल वान की बात कर लो, ये शुभमन गिल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी अगर शुभमन गिल के सामने जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्राड होते तो कभी भी शुभमन गिल जो है वो रन नहीं कर पाते। शुभमन गिल के लिए बड़ी जो है वो लकी टाइम चल रहा है कि जी इंग्लैंड की सबसे कमजोर बॉलिंग के आगे जो है शुभमन गिल खेल रहा है। ओ भाई, शुभमन गिल ने आपके घर आके बोला था कि जी हमें इंग्लैंड की ये बॉलिंग दो, आप आर्चर को डाल लो ना, आप डाल लो, उसको बोलो ब्राड और एंडरसन को रिटायरमेंट वापस ले, शुभमन गिल कुछ भी नहीं बोलेगा। नहीं, शुभमन गिल अगर रन कर रहा है, अगर इंडिया की यंग टीम रन कर रही है, तो आप लोग ये बोल रहे हो कि जी शुभमन गिल के लिए बड़ा लकी टाइम है कि वो जी इंग्लैंड की बच्चा बॉलिंग के आगे परफॉर्म कर रहा है। मतलब आप लोग इतने डेट बन चुके हुए हो, आप लोग इतने घटिया बन चुके हुए हो कि किसी की बैटिंग को ये नहीं कि प्रेज कर दें, किसी की बैटिंग की तारीफ कर दें पाकिस्तानी माइंडसेट की तरह कि भाई नहीं जी ये 2 नंबरी की गई है। तो भाई 2 नंबरी क्या की गई है ना, शुभमन गिल ने, मतलब मैं देख रहा था इससे पहले कि इंडिया के जितने भी प्लेयर्स खेल के जा चुके हैं इंग्लैंड में, राहुल द्रविड़ ने 602 रन बनाए थे, शुभमन गिल, उसके ऊपर विराट कोहली थे जिन्होंने 593 रन थे, शुभमन गिल 585 रन बना चुके होंगे सिर्फ 2 मैचों में, और 3 मैच शुभमन के रहते हैं। मतलब शुभमन गिल तो 1000 से भी ऊपर रन करेगा। तो आप सब ये बोलोगे कि जी इंग्लैंड की सबसे कमजोर बॉलिंग लाइनअप है, इंग्लैंड की ये है, इंग्लैंड की वो है। आप अपनी मर्जी की पिचेस बना रहे हो।
आप अपनी मर्जी के तरीके जो है वो इन्वायरमेंट कंडीशन सब कुछ अपनी मर्जी की दे रहे हो ना, क्योंकि आप होम टीम हो। अगर आके एक मेहमान टीम आपके घर में घुस के रन कर रही है, आपको पेल रही है, आप उल्टा उनकी तारीफ करने के बजाय आप ये बगावती फैला रहे हो कि जी वो जी इंग्लैंड की सबसे कमजोर बॉलिंग लाइन आपके आगे इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है। चलो आपकी इस बात को भाईजान सेकंड कर देता हूँ, लेकिन पहली बात सुनो जरा मेरी। आपने इस स्टेडियम में वेस्टर्न में पिच बनाई फ्लैट, ठीक है, इजी पिच बनाई कि जी हम भी मारेंगे और इंडिया वाले भी मारेंगे। इंडिया वालों ने तो आपकी मार दी 587 करके, लेकिन जब आपकी बैटिंग की बारी आई, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने आपकी मार दी। आपका पकड़ के उन्होंने केला घंटा सब कुछ बजा दिया। मतलब आकाशदीप 4 आउट करता है पहले इनिंग्स में, सिराज 6 आउट करता है। आपका जो रूट, चलो यार मेरी बात सुनो, जो रूट तो इंग्लैंड का ग्रेटेस्ट बैट्समैन है ना, मानते हो भाई, मानते हो, बड़ा ग्रेट प्लेयर है। जो रूट ने इस पूरे टेस्ट मैच में इतनी इतनी इस विकेट के ऊपर भी सिर्फ 2 इनिंग्स में 28 रन बनाए हैं, एक में 22 एक में 6। तो जो रूट को बोलो ना इधर रन कर देता। मतलब माइकल वान जो बैठ के ये कह रहा है कि इंडिया चीटिंग से जीता है, इंडिया लकी था तो इंडिया जीत गया है, तो भाई आप ये बोलो ना, जो रूट को बोलते इधर 300 मारता, 200 मारता। अगर जो रूट इधर 200 या 300 मारता तो बात खुल जाती ना। अब अगर एक टीम अच्छा खेला, एक टीम अच्छी क्रिकेट खेल के आपसे जीत गई, आपको पेल गया, बट आप उसकी तारीफ करने के बजाय आप ये बकवास कर रहे हो कि जी वो इसलिए जीती है कि जी वो हमारी बॉलिंग की बड़ी फारक थी। मतलब आप अपनी टीम को खुद नीचे दे, आपकी नजर में जब ब्रैंडन कार्स या क्रिस वोक्स और या जॉर्ज टंग ये कुछ बॉलर ही नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं ना, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी खेलता है वो एक अच्छा बॉलर होता है, एक अच्छा प्लेयर होता है। तो आप अपनी टीम की खुद ही बुराइयां कर रहे हो। आप वही लोग थे जो सीरीज शुरू होने से पहले कह रहे थे कि जी हम एशेज की तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए एशेज की तैयारी का मौका है ये। मतलब आप इतनी इतनी घटिया स्टेटमेंट आप लोग दे रहे थे। आप मैं फिर सुन रहा था माइकल वान को, कि माइकल वान ने बोला था कि विराट, सचिन, ये लोग नहीं इंग्लैंड में आके जीत सके, तो ये ये शुभमन गिल किस तरह जीत जाएगा, किस तरह जीत जाएगा ये आपने देख लिया कि शुभमन गिल ने किस तरह जीता है। ठीक है। फिर वो नासिर हुसैन ने जो स्टेटमेंट दिया था कि विदाउट विराट कोहली इंडिया इन इंग्लैंड, मैं मान ही नहीं सकता कि कभी डोमिनेट कर पाएगी, क्योंकि इस टीम में वो अग्रेशन ही नहीं है जो टेस्ट क्रिकेट की टीम में होता है। सब कुछ आपकी जो कितनी भी डाउट्स थे ना बेटा, वो सब क्लियर कर दिए हैं। आपको जो बैट्समैन में पेला है, बुमराह के बगैर पेला है, विराट के बगैर पेला है, रोहित के बगैर पेला है, और उन उन उन्होंने पकड़ के पेला है जो बच्चे हैं। शुभमन गिल की क्या एज है, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, इनके पास कितने का एक्सपीरियंस है। भाई आप ये देख लो, इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में शुभमन गिल का नाम चल रहा है भाई, उसने 2 मैचों में 585 रन बना दिए इंग्लैंड के आगे। अब अगले मैच में आप अथिंगसन, आर्चर और वोक्स को खिलाओगे, मुझे भी पता है खिलाओगे ना इनको, और ब्रैंडन कार्स को खिलाओगे, पैन का स्ट्रोक भी आएगा, और उधर भी आपको पेनल्टी लगेगी। मैं आपको बता देता हूँ, आराम से पेनल्टी लगी है कि आपको इंग्लैंड लॉर्ड्स में हार रहा है, आप सबको पता है इंग्लैंड लॉर्ड्स में हार रहा है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। इंग्लैंड के पास पहले 2 टेस्ट मैचेस में मौका था कि इंग्लैंड 2-0 कर सकता था, बट इंग्लैंड ने 2-0 नहीं किया, इंग्लैंड 1-1 कर गया। इंग्लैंड अब लॉर्ड्स में पिलेगा, 100% पिलेगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि इंग्लैंड की जो बैटिंग है ना, वो इंडिया भजन को पता चल गया कि इंग्लैंड की बैटिंग को इस तरह रोकना है, तो टोटल डोमिनेट किया ना टीम इंडिया ने। तो आप बकवास कर रहे हो कि जो चीटिंग की है, कि जी वो ये किया है, कभी जी वो अभी ये शुक्र है बुमराह नहीं था खेल रहा, वरना इन्होंने बोला था कि बुमराह का बॉलिंग एक्शन इलीगल है। वो जिस तरह पर्थ में इंडिया पहला मैच जीता ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने बोलना शुरू कर दिया बुमराह का बॉलिंग एक्शन इलीगल है, बुमराह वटा मारता है। तो अभी शुक्र है बुमराह नहीं खेल रहा, वरना इन्होंने बुमराह पहले ही लगाने शुरू कर देने थे कि बुमराह वटा मारता है। और बुमराह किधर से वटा मारता है यार, बुमराह ग्रेटेस्ट बॉलर है। आपका वो ब्रॉड और एंडरसन बुमराह की तारीफ करते हैं कि यार बुमराह ग्रेटेस्ट बॉलर है। यार बुमराह इतना बड़ा बॉलर है कि ऑन द डे किसी भी पिच पे मैच जिता सकता है, और खुशकिस्मत हो आप लोग कि इस पिच पे आपको बुमराह नहीं मिला, वरना ये 150 पे आपको ऑल आउट कर देता। अभी वो लॉर्ड्स में आएगा, और लॉर्ड्स में आपको बुमराह ने आना है, और आपको बुमराह ने ऐसे चुटकियों में बजा देना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लॉर्ड्स में तो पिच भी आपने वैसी देनी है, कंडीशन भी बड़ी जबरदस्त होनी है, और सबसे तगड़ा मैच ही लॉर्ड्स वाला होना है, और लॉर्ड्स वाला मैच इंडिया हमेशा डोमिनेट करता है, और इस बार भी आपको करेगा। जब आपके ब्रॉड एंडरसन खेलते हैं तो तब भी इंडिया लॉर्ड्स में जाके अच्छा करता था, इस बार भी इंडिया लॉर्ड्स में जाके अच्छा ही करेगा, ये आप सबको पता है। लेकिन आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, इन सब ने जो क्रिकेट खेली है,
इसमें इंग्लिश मीडिया को तो बड़ी मिर्चें लग रही हैं कि जी वो जी छोटी टीमों के आगे खेल गए हैं, तो अच्छा चलो मेरी बात सुने, चलो मैं मान लेता हूँ कि जी शुभमन गिल ने आपकी आपकी कमजोर बॉलिंग के आगे रन कर दिए, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने आपकी कमजोर बैटिंग के आगे बॉलिंग तो अच्छी की है ना, मतलब आपकी आपकी बैटिंग तो कमजोर नहीं ना, क्योंकि आपके पास पैन का डकिट है, ओली पोप है, जो रूट है, आपके ये तो तगड़े प्लेयर है ना, आप इन्हीं को पिछले 5-4 साल से कैरी कर रहे हो, तो आपकी बैटिंग के आगे उन्होंने बॉलिंग तो तगड़ी की है, पिच इस पिच के ऊपर, विराट कोहली ने भी ट्वीट किया कि इस पिच के ऊपर जिस तरह सिराज और आकाश ने बॉलिंग किया, इट्स टोटली आउटस्टैंडिंग, इट्स टोटली अनबिलीवेबल, सही है। तो भाई ये क्रिकेट होती है ना, ये रंडी रोना मचा देना कि 4-0 हरा देंगे, एशेज की तैयारियां हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भाई गलत बात है, गलत बात है, अच्छी सही को सही और गलत को गलत बोलने वाले बनो। इंग्लैंड टोटली एक्सपोज हुआ है, इंग्लैंड की बैट बॉल टोटली एक्सपोज की है इंडिया के बच्चों ने, और इससे ज्यादा घटिया तरीके से इंग्लैंड हार नहीं था सकता, जिस तरह इंडिया ने हराया 336 रन से आप पिले हो, तो बहुत ही शेमफुल, बहुत ही ज्यादा शेमफुल। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।